उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पड़ोसी मुल्क को तबाह करने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही है। बीते दिन भी पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई और आज भी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। और ऐसा शायद कभी हुआ हो कि इतने कम समय के अंतराल में बार बार इतनी बड़ी मीटिंग्स हो रही है। और सीसीएस तो अपने आप में एक बिग डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ तो बड़ा होगा और बहुत जल्द होगा। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है आधी रात को ही खबर आ जाए। लेकिन अब इस बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और भारत के साथ पूरी दुनिया में हलचल तेज है। अब दोनों देशों के बीच होने वाले इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिशें होने लगी हैं, क्योंकि सबको अंदाजा हो गया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है और वो अपना बदला लेकर रहेगा और बुरी तरह से लेकर रहेगा। पाकिस्तान पर भारत के हमले को रोकने की कोशिशें शुरू हुई और ये कोशिश फिलहाल अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का काम करेगा और दोनों देशों से स्थिति को ना बढ़ाने की बात करेगा। अमेरिका ने ये कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव को रोकने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने संवाददाताओं के सवाल पर कहा कि हम दोनों पक्षों से संपर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे कह रहे हैं कि वो स्थिति को और ना बढ़ाएं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश सचिव को उम्मीद है कि वो पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अन्य राष्ट्रीय नेताओं, अन्य विदेश मंत्रियों को भी इस मुद्दे पर देशों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर एफबीआई चीफ काश पटेल और अमेरिका के इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए हर संभव मदद करने की बात कही है। वही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस बात पे हैरानी जता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच पहले से ही जंग जारी है और इजराइल ने अभी तक हमास के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं किया है। फिर भी अमेरिका या दुनिया के दूसरे देश भारत और पाकिस्तान के तनाव को कम करने के लिए सक्रियता नहीं दिखा रहे। कुछ देशों की तरफ से बयान जरूर जारी हुए, लेकिन वो महज औपचारिक बयान है। ईरान ने मध्यस्थता करने का एक बयान दिया है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक बार भारत और पाकिस्तान के नेताओं से संपर्क की बात की गई है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी हालांकि सक्रियता दिखाई जा रही है और यूएन चीफ ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी मार्को रूबियो के भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात करने की अपील उस वक्त की जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दी। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को इतनी देरी से डिप्लोमेसी की याद क्यों आई। हो सकता है कि अमेरिका को टेंशन हो कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि अमेरिका वैश्विक शक्ति के रूप में क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थता करके अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में भी कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। हालांकि भारत ने उस वक्त इस पेशकश को खारिज कर दिया था। वैसे तो अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंध, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री जग जाहिर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अमेरिका का अप्रोच बैलेंस रहा है। वो दोनों देशों से बातचीत की बात कर रहा है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि वॉशिंगटन चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान भी वॉशिंगटन का सहयोगी बना हुआ है। भले ही पड़ोसी अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद उसका महत्व कम हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा निंदा किए गए हमले के बाद वॉशिंगटन ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसने पाकिस्तान की आलोचना भी नहीं की। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका आखिर भारत पाकिस्तान के झगड़े में कौन सी सेटिंग भिड़ाने की कोशिश कर रहा है? क्यों वो दोनों नाव में सवार होने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अब चाहे कोई भी इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर ले, कोई भी मध्यस्थता का काम कर ले, कि भारत
अब रुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है और पीएम मोदी ने बड़े ही कम शब्दों में बीते दिन ये संदेश भी दे दिया कि समय सीमित है और लक्ष्य बड़ा है। और जब पीएम मोदी अपने किसी भी भाषण में कोई भी इस तरह का संदेश देते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो इसके मायने जाहिर तौर पर बड़े होते हैं। और पीएम के इस बयान का डंका पाकिस्तान में भी बजने लगा है। पाकिस्तान को भी पता है कि अगले कुछ घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा से लेकर विदेश मंत्री इशाक डार तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटों के अंदर हमला होने वाला है। ऐसे में लोग भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अभी तक तो स्ट्राइक हो जानी चाहिए थी, उन लोगों को इस वक्त थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। भाई ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि आओ बाहर निकलो मिलो हो जाए खत्म कहानी। ये एक संवेदनशील मामला है और बड़े शिकार से पहले शेर पीछे जरूर जाता है, लेकिन जब प्रहार करता है तो बहुत घातक होता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।